क्या आप जानते हैं कि आपके घर की हवा बाहर की हवा से 5 गुना ज्यादा जहरीली हो सकती है? मॉडर्न रेस्पिरेटरी साइंस हमें चेतावनी दे रही है कि एयर प्यूरिफायर्स सिर्फ धूल साफ करते हैं, लेकिन हवा में मौजूद बायोलॉजिकल पैथोजेंस और नेगेटिव एनर्जी का क्या? आज वैदिक बायोहैक फैक्ट्स पर हम एक ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी को डिकोड करेंगे जिसे मॉडर्न लैब्स एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग कह रही हैं। अग्निहोत्र ये सिर्फ एक हवन नहीं है, ये आपके फेफड़ों के लिए एक सिस्टम फ्लश है। क्या धुएं से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? चलिए इस सेक्रेट स्मोक के पीछे की एक्चुअल सच्चाई जानते हैं। वेलकम बैक, मैं हूं आपका वैदिक बायोहैकर। आज हम बात कर रहे हैं अग्निहोत्रा प्रोटोकॉल की। इसे एक टेक्निकल मिसाल से समझते हैं। एक आयोनिक एयर प्यूरिफायर हवा में नेगेटिव आयंस रिलीज करता है ताकि धूल के कण जमीन पर गिर जाएं। ऋषियों ने हजारों साल पहले यही काम गाय के घी और चावल की आहुति से किया था। जब तांबे के पिरामिड में एक विशेष समय पर अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो एक एनर्जी वॉर्टेक्स पैदा करती है। आज हम उस स्मोक केमिस्ट्री को समझेंगे जो आपके कमरे को एक स्टेराइल लैब में बदल सकती है। विज्ञान क्या कहता है? जब घी और औषधियां अग्नि में जलती हैं तो वो फॉर्मल्डिहाइड और एथिलीन ऑक्साइड जैसी गैसेस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। अग्निहोत्र का धुआं असल में मेडिसिनल वेपर है। जब ये धुआं आपके फेफड़ों एल्वियोली में जाता है तो ये आपकी रेस्पिरेटरी लाइनिंग को साफ करता है और ऑक्सीजन के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन की क्षमता को बढ़ा देता है। गरुड़ पुराण में इसे प्राण शुद्धि कहा गया है। मॉडर्न बायोहैकिंग में हम इसे पैथोजन न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर आप शहर के प्रदूषण में रह रहे हैं तो अग्निहोत्र आपके लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। यह धुआं आपकी नसों में मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करता है, जिससे आपका डोपामिन बेसलाइन रिसेट हो जाता है। यहां एक बायो हैक है जो आपको हैरान कर देगा। रिसर्च कहती है कि अग्निहोत्र के समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनकी साउंड फ्रीक्वेंसी धुएं के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर एक रेजोनेंस पैदा करती है। यह धुएं को एक स्मार्ट फिल्टर में बदल देता है जो बैक्टीरिया को तो मारता है लेकिन आपके फेफड़ों की सेल्स को हील करता है। इसे हम अकूस्टिक बायोप्यूरिफिकेशन कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अग्निहोत्र के बाद घर की हवा हल्की लगने लगती है? यह साइकोलॉजिकल नहीं है, यह आपके घर के आयोनिक बैलेंस का शिफ्ट होना है। यह आपके कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को तुरंत 50% तक गिरा सकता है। जो लोग माइग्रेन या अस्थमा से जूझ रहे हैं उनके लिए यह धुआं एक डिजिटल रिपेयर की तरह काम करता है। तो मेरा अग्निहोत्रा प्यूरिफिकेशन प्रोटोकॉल नोट कर लीजिए जो आपको आज से टेस्ट करना है। नियम 1, इसे सिर्फ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ही करें। क्यों? क्योंकि उस समय धरती का मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। नियम 2, तांबे के पिरामिड कॉपर पिरामिड का ही इस्तेमाल करें। तांबा एक बेहतरीन एनर्जी कंडक्टर है। नियम 3, आहुति देते समय गहरी सांस लें। धुएं को फेफड़ों के सबसे निचले हिस्से तक जाने दें। याद रखिए, महंगे हीपा फिल्टर्स सिर्फ दिखावा है अगर आपका प्राण तत्व ही कमजोर है। अपने घर को एक वैदिक लैब बनाइए। दवाइयों पर नहीं, अपनी सनातन विज्ञान पर भरोसा करें। कमेंट्स में लिखें प्राणा अगर आप अपने घर की हवा को आज ही वैदिक तरीके से शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजें जिसे सांस की तकलीफ है, उसे इस सीक्रेट बायोहैक के बारे में बताएं। स्वस्थ रहें, वैदिक रहें। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स।